आज मैं लाइव हूँ आईसीएस कोचिंग सेंटर सोनीपत से नहीं बल्कि रोहतक के हार्ट्रॉन सेंटर से, और मैं मिलवाना चाहती हूँ। अमूमन ऐसा होता है कि जब मैं लाइव होती हूँ तो मैं किसी ऐसे बच्चे से मिलाती हूँ, ऐसे बच्चे से जो सक्सेसफुल होता है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए रोहतक में हमारे पास एक ग्रुप पहुंचा है। हमारे गारंटी बैच के सभी स्टूडेंट्स थे और सारे सिलेक्टेड हैं। आज जो है यहाँ तक पहुंचे हैं छुट्टी ले लेके। तो चलिए मिलवाती हूँ इन लोगों से। आप देख पाएंगे, पहले मिठाइयाँ देखिए, मिठाई केले ये मालाएं और गुलदस्ते रखे हुए हैं। तो ये हैं हमारे सिलेक्टेड चेहरे जिन लोगों ने सरकार में अपनी एक जगह बना ली। एक एक से बात करते हैं। सबसे पहले बेटा अपना थोड़ा परिचय दो। से ले लो पहले। मेरा नाम सुमित है, मैंने आईसीएस में कक्षा पढ़ाई की है और मेरा फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ है। क्लर्क में कितनी एज है बेटा? मेरी 24 साल है। 24 साल। और सिलेक्शन हुए कितने दिन हो गए? लगभग 4 महीने। 4 महीने। एचएसएससी क्लर्क में हुआ सिलेक्शन, बहुत बढ़िया। और फादर क्या करते हैं बेटा? फादर मेरा किसान किसान हैं। घर में कितने लोग नौकरी पे थे तुमसे पहले? कोई नहीं था, मेरा पहली नौकरी। पहली नौकरी है। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ फाइनल? बहुत खुश थे मेरा। बहुत खुश थे। पहली नौकरी की बात है। तुम कितने खुश हो? मैं बहुत खुश है। अगर गलत का फल मिलेगा तो सभी खुश होते हैं। सभी खुश होते हैं। और बेटा कितनी जॉब्स, ये पहली जॉब है मतलब तुम नहीं, तुम अपने आप सेलेक्ट हुए, पहली नौकरी है जिसमें पेपर पास हुआ? नहीं पेपर तो बहुत पास हुआ मैडम, लेकिन फाइनल सिलेक्शन इसी में। फाइनल इसी में हुआ। तो क्लर्क की पोस्ट पर हो, है ना? और कहाँ पोस्टेड हो आजकल? पंचकुला। अच्छा, हरियाणा के खूबसूरत शहर तक तुम पहुंच गए हो, पंचकुला तक। कौन से ऑफिस में? डीजीएचएस। अच्छा, कितने दिन पढ़ाई की बेटा? लगभग 3 साल रेगुलर। 3 साल रेगुलर। वो सरकार ने पेपर नहीं लिए, वो कहीं ना कहीं सरकार की कमी थी। बाकी तुम्हें इतना फेथ था कि मैं हो जाऊंगा, लग जाऊंगा। ग्रुप अच्छा बनाया था। सब गारंटी बैच के स्टूडेंट। अच्छा, सारे तुम्हारे ग्रुप के हैं ये? हाँ, देखो अच्छे ग्रुप का ये फर्क होता है। तुम अपना परिचय दो बेटा। तेज बोलो। मेरा नाम रजत है। मेरा भी सिलेक्शन एचएसएससी क्लर्क में हेल्थ डिपार्टमेंट में हो गया है। जजेस सीएमओ खुद मेरी ड्यूटी है। और मैं 12th करके यहाँ आ गया था। एक बार सीएचएसएल के फॉर्म निकले थे 12th करके, तो मम्मी बोली तैयारी कर ले, तो फिर वहाँ तो हुआ नहीं, तो यहाँ हो गया। फिर जब वहाँ से ये मिल गया था कि बिग पढ़ना पड़ेगा लगातार, तो मैंने नेट पे सर्च किया तो कोचिंग सेंटर रोहतक में, तो सब जो प्राइसेस का नाम आया। मेरी बहन मुझे छोड़ने आई और फिर लगातार पढ़ते रहे और मैडम ने मुझे फ्री पढ़ाया गारंटी बैच में। अच्छा, फ्री मतलब पहला बच्चा था। अच्छा, पहला बच्चा था, पहला स्टूडेंट था अपने गारंटी बैच का। मतलब जो फ्री पढ़ा था। अच्छा, जो फ्री। नहीं, फ्री तो बहुत लोग पढ़े भैया। ऐसा नहीं कि तुम। आपका सिक्योरिटी गार्ड है, तो मैं 21 साल में लग गया था। 1 साल लगे। एक साल मतलब 21 साल की उम्र में नौकरी मिल गई थी। मतलब तुम्हारा बर्थ कौन से सन का है? 2002 में हो गया था। 2000। अच्छा, देखो 2002 का बर्थ है और 21 साल में से नौकरी हासिल कर और ली। ग्रेजुएशन से पहले डिग्री बाद में आई और नौकरी कर ली। बहुत बढ़िया। यानी ये बात ठीक निकलेगी, 12वीं करते ही सबसे पहले अपना हिसाब किताब देख के कि भाई मेरे लिए बेस्ट क्या है, नौकरी जरूरत है तो उसकी तरफ चल पड़ो। और मेरी बहन का पढ़ाई दुकानदार है, उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और फीस के पैसे मुझे दे दिए। अच्छा, अब सिस्टर क्या कर रही है बेटा? वो अभी मैरिड है, अभी वो भी तैयारी कर रही है। अब उसको पढ़ा करके अब उसको लगवा दे। 2 ही भाई बहन हो तुम लोग? 2 ही बहन। ठीक। हाँ भैया। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। मैं करंटली ग्राम सिटी पोस्ट में हूँ। इससे पहले भी ये मेरी 3rd जॉब है जो मैंने ज्वाइन की है, और वैसे मेरी 4th जॉब गवर्नमेंट की है। किस किस चीज में सिलेक्शन हुआ बेटा? पहले मैम रेलवे ग्रुप डी में, वहाँ किसी कारणवश ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद हुआ चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में एज ए कंडक्टर CTU। सिटी में। उसके बाद एचएसएससी ग्रुप डी, और अभी एचएसएससी सीटी के थ्रू ग्राम सिटी। बहुत लोग कहते हैं कि नौकरी मिलना मुश्किल है भैया बिना पैसों के, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे से पहले मेरा बड़ा भाई गवर्नमेंट जॉब में है, वो भी बिना खर्चे और बिना पर्ची के अपनी मेहनत से लगा था। अच्छा, फादर क्या करते हैं? एग्जाम क्लियर थे, और मेरे भी मैम करीब 9-10 एग्जाम क्लियर थे, उसमें से 4 में फाइनल सिलेक्शन। और पिताजी क्या करते हैं बेटा? ड्राइवर ड्राइवर हैं। गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट? प्राइवेट प्राइवेट है। जैसे ये कब महसूस किया कि यार पढ़ना चाहिए, नौकरी जरूरत है मेरे परिवार की? स्टार्टिंग से ही था मेरा। पेरेंट्स की हालत देख के बच्चे को पता चल जाता है कि भाई मुझे कमाना पड़ेगा। चलो, अब कैसा फील होता है जहाँ लोगों को 1-1 नौकरी नहीं मिलती, तुम्हें ईश्वर ने 4-4 नौकरियां दी? बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स की, और मेरे बड़े भाई की बहुत मेहनत है मैम इसके पीछे, कि उन्होंने सपोर्ट किया, पढ़ने भेजा मुझे, सही बात गाइड किया मैंने।
ऐसे नॉर्मल से परिवार में जैसे माहौल मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। आज प्राउड फील होता है अपने आप की, कितनी बड़ी भीड़ को पछाड़ के तुम जो हो आज यहाँ तक बैठे हुए हो। कितने लोग सपना देखते हैं कि हम ग्राम सचिव बन जाएं, तुम्हें वो ईश्वर ने वो पोजीशन दे दी। तो इसमें मेहनत का भी योगदान रहा, तुम्हारी किस्मत भी रही, और तुम बड़े मैं ये मानती हूँ कि जब एक नॉर्मल परिवार का बच्चा निकल के कहीं तक एक मुकाम हासिल करता है तो उस पर कहीं ना कहीं उसकी मेहनत और ईश्वर की कृपा, सही गाइडेंस सही टाइम पे मिलना बहुत जरूरी है। चलो इसमें मैम सरकार थैंक यू करना चाहता हूँ, मैंने बहुत सपोर्ट किया है। फ्री में जो स्टडी मटेरियल था वो प्रोवाइड करवाया है, और एक आध बार तो कोचिंग के अमाउंट था भी वैसे फ्री में, लेकिन जब तक तेरा मन करे जब तक तो थैंक यू करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। मोनिका जी को दिखाना एक बार। मोनिका कैसा फील होता है जब इतने बच्चे नौकरी पहुंच गए हैं, तुम्हें कैसा लगता है? ये देख लो मैम, हाँ, चेहरे का ग्लो। चेहरा बता देगा। आंखों में जो है पानी ये दिखाता है कि मतलब जैसे एक बड़ी बहन के नाते तुमने इनकी जितनी हो सकती थी मदद की। हाँ वही मैम, पता है क्या है, ये जितने बैठे हैं ना और भी हैं जो 15-20 बच्चे और हैं, वो भी आएंगे, वो आज आ नहीं पाए। वो ऐसे बच्चे हैं मैम कि मेरा भाई लगे ना लगे, ये लगने चाहिए। ये तुम्हारा डेडिकेशन था, इसलिए ये टीम देख के हमें कितनी खुशी हो रही है कि बच्चे बस बता नहीं पा रहे मैम, वो वर्ड अभी थोड़ी देर में बोलते बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे बाहर से भी देख रहे हैं। ये गुड़िया हमारी छोरी के छोरिया तक कम है। बताओ बेटा। मेरा नाम श्वेता है, मेरा ग्राम सचिव के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। बहुत बढ़िया। मैंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हुए ICS कोर्स तक मैं एडमिशन लिया था, साथ साथ मैंने बीएड की और मेरे HTET CTET दोनों पास है। उसके बाद मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ और फिर मेरा ग्राम सचिव। जब तुम ग्रुप डी में लगी तो ज्वाइन कर लिया था? यस अच्छा, कुछ लोग तो हंसे होंगे, इतना पढ़ के ग्रुप डी में लग गई है, लोग हंसते भी होंगे। वो तो है ही मैम, पर ये था मुझे पता था कि इस पेपर का रिजल्ट आना बाकी है, तो मेरा इसमें 100% अब कितनी खुशी मिलती है। तुम्हें टोटल कितनी नौकरियां मिली? मैम मेरी तो ग्रुप डी में और अभी दो ही दो नौकरियां तुम्हें मिली। और पापा क्या करते हैं बेटा? प्राइवेट जॉब करती हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। कितने भाई बहन हो तीन तुम? भाई बहन। तुम सबसे दो बड़ी हो? छोटा है। अच्छा, जब बड़ा बच्चा कामयाब होता है तो छोटों को एक राह मिल जाती है। वो लोग क्या कर रहे हैं अब? वो भी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगा। पापा को तुम असिस्ट करने लायक हो गई। अब कोई जरूरत होगी तो पापा को दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपनी बेटी इतनी मजबूत है कि परिवार के सारे खर्चे को चला सकती है। बहुत अच्छा लगा बेटा। बहुत बढ़िया। ये पोस्ट क्या थी इसकी बेटी की? ग्राम सचिव। ग्राम सचिव। अच्छा, गांधरा गांव की रहने वाली है। कहाँ पर है और ग्राम सचिव तो? ये सापला ब्लॉक के पास, ये 5-7 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, स्कूटी ले ली फिर? नहीं मैम, अभी तो मैं सीख रही हूँ। अच्छा, सीख पहले सीख के फिर लेनी पड़ेगी, है ना? चलो, अच्छा लगेगा। अपनी सैलरी से स्कूटी लेगी तो फिर अपनी पिक्चर जरूर सेंड करना। अच्छा लगता है ना जब अपने बच्चे कामयाब होते हैं और अपनी सैलरी से जब बाइक लेते हैं, स्कूटी लेते हैं, उसका एक अलग ही आनंद होता है। वो चीज लगता है कि हाँ हमने कुछ अचीव किया। चलो, बहुत अच्छा लगा बेटा। मेरा नाम प्रदीप और मैं पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मेरा ICS का बहुत बड़ा योगदान तो इतनी तेज से क्यों बोल रहा है? वहां से पंचायत सेक्रेटरी में तो बिल्कुल शांति से आराम से बता। कितनी एज है बेटा? मेरी 23। और जब जॉब लगी तब कितने का था? अभी नहीं है, मैं रिजल्ट देखा रिजल्ट नहीं देखा। अच्छा, 6.5। मतलब तब उस टाइम पे 22-22.5 साल का था। क्या करते हैं बेटा पापा? पापा है नहीं, सारा करते हैं, भाई ने उठाया है, उन्होंने किया। पिताजी किस उम्र में चले गए थे? मैं 2010 में गए थे, मैं तो बहुत बच्चा था। हाँ, बहुत छोटा था बेटा। 2010 में। अब तू कितने साल का बता रहा है? 23 का, 24 का। तो मतलब तू 10 साल का था फिर उस टाइम पे। स्कॉलरशिप में पढ़ा हुआ लड़का है। अच्छा, उस टाइम फिर बेटा घर का, रिसेंटली तक काम है। अच्छा घर का खर्चा किसने? बड़े भाई ने चलाया? बड़े भाई चलाता था, मम्मी हैंडीकैप है, हाथ कटा हुआ था, तो मतलब इकोनॉमिक सेक्शन बहुत वीक था हमारा। तो 12th पास आउट कर ली, मैं 12th में फर्स्ट आया था, बोर्ड एग्जाम दिए थे मैंने वहाँ पे। अच्छा। उसके बाद सबने बताया था भाई ये करना, किसी ने गाइड नहीं किया, सब बोले BSc कर ले, ये कर ले, मैंने मेडिकल से किया पास आउट। अच्छा। उसके बाद मैं कॉलेज में एंट्री कर ली मैंने यहाँ पे, जब रोहतक तक मैंने एडमिशन लिया था। वहाँ पे फिर ऐसा लगा भाई इधर में पैसे नहीं तो ग्रुप नहीं बनता, सर्कल नहीं बनता। हाँ, क्योंकि घूमना फिरना नहीं होता। कोई साथ ही बैठाता था, बदमाशी थी बच्चों की, रोड़े कितने हैं बे करना है, वहाँ पे तो स्टेबल नहीं है। तो आते टाइम यहाँ पे बालाजी वाली गली है, हाँ। जिसमें मैं आता था तो वहाँ पे कम्प्लीट बार रहता है कोई मुकेश था, वो एक बेटा था, उन्होंने दिया। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि बार मेरे पास कोई है तो स्कीम है कोई ऐसी ऐसी। तो मैंने सोचा यार मैं क्या होता है, बार बार होल्डिंग भी देखा था मैंने, अब प्रीमियम सरकार ने दे देते घंटे से, ऑटो भी देखा था, पैम्पलेट भी देखा था, बहुत कुछ देखा था। तो मैंने डेमो के लिए चला गया। हाँ। तो सर ने मतलब पता नहीं वो फर्स्ट टाइम ऐसी कुछ किसी की बात कह दी, दिल में पिंच हो गई। तो
तो उसी के लिए मैंने सोच लिया था, मैंने पढ़ना था इसे, तो मैंने कोर्स स्किप करके मैंने ICS पे लगातार कोचिंग लिया। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ, मतलब बहुत अच्छा अब तेरे वो कॉलेज वाले यार दोस्त जो हैं वो तो उनकी तो पढ़ाई भी पूरी मुश्किल हुई होगी। नहीं, मैं तो सारे अभी ऐसे ही घूम रहा हूँ। मेरे को ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया और मैंने साथ के साथ नौकरी भी हासिल की। हाँ, तो ज्यादा बेहतर जो है एक बच्चा जिसके पास बहुत तगड़ा बैकग्राउंड ना, उसके लिए बेस्ट है 12वीं करो और अपनी नौकरी का रास्ता और पकड़ो। मैम सबसे बड़ा वो हाथ है मेरे ऊपर, जो मतलब स्पोर्ट है, गाइडेंस का, मोटिवेशन का। आपको मैं मतलब लाइव देखता था, जैसे फिजिकली तो कई बार देखा फोन पर गया हूँ आपको ब्रांच में, तो मेरा सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मैडम मोनिका मैडम है, इन्होंने मतलब हर चीज़ में मेरे को मोटिवेट किया है। एक टाइम ऐसा पूरा शेड्यूल फेज भी है, देखा था मैंने, डिप्रेशन भी हो गया था, मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड भी करने को कोशिश करने लगा था मैं एक बार। तो फिर मैडम ने अपने पास बिठाया, अपने लाइफ के कुछ एग्जाम्पल दिए, कितना बड़ा वो दिया मेरे को। फिर मैं नॉर्मली आया, फिर मेरा दोस्त अनीस, इसने मतलब अपने साथ पढ़ाया, अपने सारे अरेस्ट पे मेरा वो किया। मेरा मैथ वीक था थोड़ा सा, पीढ़ की बुक में सही होती, नोट्स मेरे को याद थे ऐसे कैसे, तो मतलब इसने बहुत वो किया। मेरे को कुछ याद नहीं होता था, उसने याद करवाया, सब कुछ इसी ने किया। तो तेरा देख तू कितना लकी है। जैसे कुछ चीजें ठीक है ईश्वर ने थोड़ी कम दी, भाई पिताजी जल्दी चल बसे, माँ भी हैंडीकैप्ड है, पर देख बड़ा भाई दे दिया, फिर मोनिका जैसी बड़ी बहन मिल गई, फिर ये एक अच्छा दोस्त मिल गया। मतलब कुछ रिश्ते तुझे बहुत अच्छे मिले। सारे मिले मैम, हाँ। मतलब मेरे को स्टेप बाय स्टेप सब मोटिवेट करते थे, भाई तो है तो कर सकता। सबसे बड़ी बात ये है, कई बार मतलब ऐसा था, ये सारे बच्चे लगे थे मैम, एक ग्रुप में सभी लगे थे, एक मैं कोई नरेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं कौन सी एकेडमी है ये, टाइम पास अच्छा करवा लेते हैं। अच्छा करने को तो आप आइए और आप थोड़ा सा मोटिवेशन लेकर आइए हमसे, हम आपको लाइव बताएंगे कि कैसे भैया क्या होता ये है। टाइम पास नहीं है, ये सब वो चेहरे हैं जो सैलरी लेते हैं। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये देखो भाई, इसका तुम्हें ये दिख जाएगा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपने, ये सब वो हैं जिनके हर महीने अकाउंट में किसी के 40,000 किसी के 50,000 महीने के आते हैं, ये 43,000। तो नरेंद्र कुमार जी ऐसा टाइम पास अच्छा आप भी कर लेते तो आज आपको ये लिखना ना पड़ता, आप भी कहीं नौकरी कर रहे होते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी कोई प्रधान ड्यूटी है, किसी टाइम मेरे को बोलो मैं मिल सकता हूँ, मैं वहीं पे हूँ। हाँ, तो नरेंद्र कुमार जी को मैसेज मिल गया होगा। ये देखिए दुनिया में ना हर तरीके के बच्चे हैं। अब नरेंद्र कुमार जी, अगर आपको ये इतने मेहनती बच्चे जिनके पिताजी कोई किसान है, कोई लेबर का काम करते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, किसी के पिताजी नहीं है, इनकी मेहनत आपको नहीं दिखी, आपको ये दिखा कि ये टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास नहीं कर रहे, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। इन लोगों से भी प्रेरणा नहीं ले सकते तो फिर ईश्वर ने आपका रच रखा है कि आपका सत्यानाश होना है, क्योंकि आपको इतने जो बच्चे जिन्होंने मेहनत की है, ये वो चेहरे हैं जो भीड़ से अपना मुकाम अलग बना चुके हैं। इनको भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने मान्यता दे दी, जिसकी कि आप कोशिश करने में भी अभी मुझे लगता है उस ट्रैक पर भी नहीं आए हैं। चलो बेटा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पिताजी नहीं होते हैं, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज दो। मैं उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं, उनके लिए मैं यही दूंगा कि ICS पे जो पढ़ेगा, कंटिन्यू तैयारी करेगा, वो निकल के कई बार सर बोलते हैं, मैं सीरियल देखता हूँ, कुछ मैं भी मैं पास रहता हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कुछ और बेटर हो जाए। मैं सर यही बोलते हैं ना, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कुछ देखिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बात मेरी लिख कर देगा, जो अभी पढ़ रहे हैं तो 100% लगेगी, तो हमारा बैच का गारंटी बैच पूरा का पूरा कोर्स सिलेक्टेड है। इसलिए मैं आपसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही दूंगा आपको, बाकी आप गारंटी बैच में और नॉर्मल बैच में क्या डिफरेंस लगा? मोटिवेशन ज्यादा होता है, हम थोड़ा सीरियस लेके चलते हैं, हम ग्रुप में स्टडी करते हैं वहाँ पे, और हमें सुपर सपोर्ट मिलता है। कई बार बच्चे ऐसा एजुकेशन फील करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पूछते टाइम कि आप ऐसे मत पूछो, ये वो तो थोड़ा सा ऐसा। हाँ, वो बैच थोड़ा छोटा होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा आपस का रिलेशन सबका अच्छा बन जाता है। सबके सब फ्रेंड है, सबके सब दोस्त है, सबके सब भाई बहन है। हाँ। हमें बहुत सपोर्ट मिला, हमें बहुत बढ़िया प्रिपरेशन किया, हम आज सारे सिलेक्टेड। चलो, बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे बात करके। चलो, ये नाम बताओ बेटा अपना। मनीष। मनीष तुमने अनीश तुमने एक दोस्ती की मिसाल भी कायम कर दी। तुम्हारा ये दोस्त जब डिप्रेशन की तरफ गया तो तुम इसका हाथ पकड़ के खींच के ले आए। जैसे ये ना एक मशाल जलती है, एक आदमी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, सब जैसे अच्छाई कैसे फैले, गंदगी भी तो फैलती है। तो जब अच्छाई को एक आदमी बढ़ाता है ना, तो कहीं ना कहीं जैसे इसका भी मन करेगा, जिंदगी में किसी को देखा इसको लगेगा मैं भी इसकी मदद कर दूं। जैसे बुरे लोग अपने गिरोह बना लेते हैं, तो अच्छाई को भी अपने इस तरह से ग्रुप्स बना लेने चाहिए। किस चीज में सिलेक्टेड हो बेटा? पटवारी। कितनी उम्र है? 23 साल। तुम जब पढ़ने आए तब कितने साल के थे? 19 साल के। तुम्हें किसने रास्ता दिखाया था कि भाई पढ़ लेना चाहिए? वो भी दोस्त के साथ। देखा दोस्तों की कैसी कड़ी बन जाती है कि सारे जो हैं कामयाब हो जाते हैं। तो पिताजी क्या करते हैं बेटा? दोस्त अच्छा नहीं लोगों को बचना और अपने आप प्रिपरेशन करें, दोस्त ऐसा बनाओ खुद भी कामयाब करें और दोस्त भी कामयाब करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे दोस्त होने चाहिए। चलो, फादर भी पटवारी हैं और तुम भी पटवारी, तुम ग्राम सचिव लग गए, पटवारी लग गए, बाप बेटा दोनों पटवारी। वाह, तुम्हारा तो बहुत बढ़िया काम होगा। और पिताजी ने मतलब कैसा फील किया कि बेटा भी सेम पोस्ट पर आ गया? मेरा बड़ा भाई लग गया था, मैं खुश हूं। अच्छा फादर भी थे, मैं बच गया था, मेरे ध्यान दिया था। अच्छा। मैं तू रह गया। हाँ, और मतलब अब घर में सब खुश हैं कि दोनों भाई लग गए? दो ही भाई हो तुम लोग?
अच्छा, बहुत अच्छा लगा बेटा। कितने दिन पढ़े तुम बता रहे थे? 2 साल? 4 साल। 19 से 23 साल के, अब उम्र 23 साल की है और 23 साल की छोटी सी उम्र में कितने लोगों का जो सपना है पूरा नहीं कर पाए। तुम अपनी जिंदगी में एक मुकाम को हासिल कर गए। प्राउड होता है अपने ऊपर कि जब तुम्हारे साथ के बहुत लोग नशे कर रहे हैं, गांव में खाली घूम रहे हैं, तब तुम लोग जो हो हर महीने की सैलरी तुम्हारे खाते में आती है और तुम्हें देख के लोग सीख सकते हैं। खैर कुछ इस तरह के नालायक भी होते हैं जिनको वही हाँ हो सकता है, नहीं हो गया ठीक। चलिए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम हैप्पी है और मैंने आई से 2.5 साल कोचिंग की है। इस दौरान मेरे कई एग्जाम पास हुए। मेरी पहली ज्वाइनिंग हमारे 2024 में ग्रुप डी के पेपर हुई थी और अब मेरी दूसरी ज्वाइनिंग ग्राम सचिव की पोस्ट पर हुई है। अच्छा, ग्रुप डी से ग्राम सचिव। कितना डिफरेंस है पैसों में, सैलरी में? 29 से 43 हो गई। 29 से 43, अच्छी जंप। हाँ, 14-15 हज़ार रुपए का जंप है। अच्छा लगता है आपकी भाई एक जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लिया। तुम पढ़ने आए तब कितनी उम्र थी? मैं पढ़ने आया तो 20 थी। 20 थी और कई साल पढ़ना पड़ा क्योंकि सरकार की नीतियों के चलते एग्जाम बहुत लेट हुए। पिताजी क्या करते हैं? आर्मी से रिटायर्ड। आर्मी से रिटायर्ड है। खुश होंगे कि बेटा भी सेटल हो गया। कितने भाई बहन हैं? 3 है। तुम सबसे बड़े हो? नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। बड़ी सिस्टर टीजीटी इंग्लिश लगी है। अरे वाह, आईसीएस में पढ़ती थी, वो भी अच्छा। एक्ट से पढ़ती थी। पहले कलर की पोस्ट पे थी, अब टीजीटी इंग्लिश लगी। अच्छा। छोटी सिस्टर मैडम और नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रही है। मतलब 3 भाई बहन हो जिनमें से 2 सरकारी नौकरी लग गए हैं और तीसरी तैयारी कर रही है अपनी। ईश्वर ने चाहा उसका भी जरूर हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा बेटा। कुछ मैसेज देना चाहते हो? तुम्हारी उम्र के बहुत सारे लड़के 23-24 साल के गलत रास्तों पे हैं, बिगड़ गए हैं, मतलब गंदगी में लिप्त हैं। तुम ऐसा क्या मैसेज छोड़ना चाहते हो जो कि उनके दिमाग में, क्या पता कौन एक वीडियो को देख के बदल जाए? मैडम बस मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आईसीएस को ज्वाइन करें। चलो, तो देखिए कितने सारे सफल चेहरों से आप लोग मिले। इन सब ने अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया। और अच्छा, ये नया स्टूडेंट आ गया अपना। तुम कहाँ रह गए थे? बाहर थे, रश ज्यादा हो गया था। बताओ बेटा अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम चेतन शर्मा है। मेरा अभी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। एसआई सब इंस्पेक्टर। कौन से डिपार्टमेंट में? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। अच्छा, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में। और कहाँ पोस्टिंग है बेटा आजकल? अभी तो ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, रोहतक में ट्रेनिंग चल रही है। कितने दिन पढ़े बेटा? मैं लंबे टाइम 4 साल। 4 साल लगातार दिए। कितनी उम्र हो गई अब? अभी 27 साल। 27 साल। जब ग्रेजुएशन करने के बाद आए थे हमारे पास? नहीं मैडम, प्लस 2 के फिर लंबा समय तक पढ़ते रहे। बीच में पेंडेमिक के चक्कर में कई जो एग्जाम से मेरे ख्याल ये डिले होते गए, है ना? तैयारी बढ़िया कर रखी। 20+ पेपर दिए। अच्छा, 20+ सरकारी नौकरियों के एग्जाम तुम्हारे क्लियर हुए? ये 3rd ज्वाइनिंग है। अच्छा, ज्वाइनिंग भी तीसरी है। किस किस में ज्वाइन किया? अभी हरियाणा पुलिस में मैडम। अच्छा, वहाँ से रिजाइन कर दिया। ग्रुप डी में वापस की कर दिया। अभी चलो अब फाइनली एसआई की पोस्ट पे काम करके अच्छा लगेगा। अभी ट्रेनिंग जो दे रहे हैं टफ है या ठीक है? नॉर्मल है। जैसे कुछ बच्चे इनमें से बैठे हैं जो 21 के लग गए, 22 के लग गए, तुम 27 तक पहुंचे। जैसे क्या मानते हो, एज मैटर करती है? नहीं करती मैडम, प्रैक्टिस मैटर। हाँ, तुमने जैसे जिस उम्र में पढ़ना शुरू किया उसके बाद बहुत मेहनत की बेटा। 19-20 पेपर पास करना आसान नहीं है, पर फाइनली 27 साल में जाके सरकारी नौकरी तक पहुंचे और अच्छी जॉब पे आ गए। एसआई में सैलरी कितनी पड़ जाएगी? अभी मैडम कुछ इश्यू चल रहा है सैलरी का, तो पता चलेगा। मतलब नियर अबाउट कितनी पड़ जाएगी? नियर अबाउट 40 के आसपास। कितनी? 40 के आसपास। 40 के आसपास। हाँ, 40-45 तो कम से कम मिलेंगे। बढ़िया है बेटा। नया जो ये पे कमीशन आएगा अब तो सैलरी में बहुत बूम आएगा। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? किसान है। अच्छा, थोड़ा सा पोस्ट का काम करते हैं। किसान जमींदार जमींदारा करते हैं। वहाँ से तुमने कई बार खेतों में जा जाके फील किया कि पढ़ाई ज्यादा आसान है? हाँ, तो वहाँ से छोड़ के कि भैया पढ़ के अपना लाइफ को सेट कर लेना चाहिए। पिताजी खुश हैं आप? घर में कितनी नौकरियां थी पहले? ये पहली नौकरी है तुम्हारी, तो और ज्यादा खुश हुए कि चलो एक बच्चा सेटल हो गया, एक का तो कम से कम सरकार में खाता बना। चलो अच्छा लगा बेटा। कुछ मैसेज देना चाहते हो स्टूडेंट्स को? यही है मैडम, यहाँ आओ, पढ़ो, तैयारी करो, सिलेक्शन तो होगी। तुम गारंटी बैच में थे क्या? अच्छा, तुम इन्हीं के साथ थे तुम भी? अच्छा, तुम कोसली ब्रांच से थे। चलो बहुत अच्छा मैसेज दिया बेटा। और
बस यही है कि देखिए इन सब की कहानी लगभग सेम है। कोई पीछे बहुत अमीर परिवार नहीं थे, सब साधारण परिवारों से थे। किसी के पिताजी जमींदारी करते थे, किसी के पिताजी छोटी मोटी दुकान पे काम करते थे, किसी के पिताजी छोटे किसान थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड था, किसी के पिताजी नहीं भी थे। इन सब ने अपनी परिस्थितियों को समय रहते समझा और लाइफ में सही डिसीजन लिया। ज्यादातर इनमें से वो हैं जो गारंटी बैच के स्टूडेंट से एक अच्छा ग्रुप उन्होंने बनाया और ये सारे सेलेक्ट हो गए। तो बस यही मैसेज है कि अपनी लाइफ में सही टाइम पे डिसीजन ले लेना चाहिए। 12वीं करते ही अगर बहुत पैसे नहीं है घर में तो सरकारी नौकरी का रास्ता पकड़ो, अगर पैसा है, बैकग्राउंड है तो कुछ भी कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर पीछे बहुत पैसे नहीं है तो अपना टाइम से सही डिसीजन लो ताकि जिंदगी में कामयाब हो पाओ। चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी स्टूडेंट्स पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जिंदगी मौके बार बार देती है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस मौके को आपके सामने से वो निकल ना जाए, उसको तुरंत पकड़ लेना है। थैंक यू।